अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ चामला जोया और मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में। आज बाज़गश्त जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से चल रही है, तो आज यहाँ पर अरकान कौमी असम्बली से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो बातें चल रही हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो इक़दामात कर रही है, या उस हवाले से क्या कुछ इन अफवाहों में सदाकत है। बात करेंगे मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अपोजिशन जो है इस बारे में बात कर रही है कि आइनी तरमीम एक तो पास हो चुकी, अब दूसरे के लिए हवाले से जो है वो हुकूमत जो है वो कोशिश। आज हम इस हवाले से भी खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि जो 26वीं आइनी तरमीम में शिक्कें रह गई थी, जिनके ऊपर जो है वो एतराज़ात किए गए थे और अपोजिशन ने नहीं माना, और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से उन तरामीम को जो है वो 26वीं आइनी तरमीम से निकाला गया था। अब ये भी बात की जा रही है कि उन नुकात को जो है वो 26वीं आइनी तरमीम से निकाले जाने के बाद 27वीं आइनी तरमीम में जो है वो फिट किया जा रहा है और 27वीं आइनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो 26वीं आइनी तरमीम में जो सबसे पहला आइनी नुक्ता था वो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल था, उसके ऊपर जो है वो एतराज़ात जो हैं वो अपोजिशन की जानिब से उठाया गया। मौलाना फजल रहमान ने भी उस पर एतराज़ उठाया और कहा कि अगर आप 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पास करवाना चाहते हैं तो ये शिक जो है इसको ख़त्म किया जाए। 26वीं आइनी तरमीम से तो ये शिक ख़त्म कर दी गई, लेकिन अब जो बाज़गश्त चल रही है जिसके के हवाले से 27वीं आइनी तरमीम की बात चल रही है, तो अब क्या उस 27वीं आइनी तरमीम में ये नुकात और तरामीम शामिल होंगी जिसमें सिविलियंस का ट्रायल है, और उस सिविलियंस के ट्रायल को जो है वो फौजी अदालतों में किए जाने के हवाले से आइन में तरमीम की जाएगी। देखिए, हमारे आइन में बहुत सारी तब्दीलियाँ पहले भी की गई, अब भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं और अभी रिसेंटली भी 26वीं आइनी तरमीम की गई है। उन आइनी तरामीम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मुल्की सूरत हाल पर ख़ास तौर पर होता है। गुज़िश्ता जो आइनी तरामीम हुई उसमें एक आइनी तरमीम के नतीजे में हमने पाकिस्तान को 2 लाख होते हुए भी देखा, और अभी एक रिसेंटली आइनी तरमीम हुई जिसमें मज़ीद जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो खला बढ़ा, और ये भी बातें की जा रही हैं कि ये जो आइनी तरामीम की जा रही हैं इसके पीछे कोई और है और सामने पार्लिमान है और सामने पार्लियामेंटेरियन को करके ये आइनी तरामीम की जा रही हैं, और के बगैर मुसद्दे के इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम पर भी काम शुरू कर दिया गया है और टास्क जो है वो दे दिए गए हैं, और मुसद्दा जो है वो एंड टाइम पर आएगा और 27वीं आइनी तरमीम जो है वो करवाई जाएगी, और वो पॉइंट्स होंगे जो 26वीं आइनी तरमीम के मिसिंग पॉइंट्स हैं और उन पर आइनी तरमीम करवा ली जाएगी। इसमें कितनी सदाकत है, आइए चलते हैं और अरकान कौमी असम्बली से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम जो बाज़गश्त है इस पर क्या वो राय रखते हैं। अब्दुल साहब, ये बताइएगा 26वीं आइनी तरमीम तो अभी आई है, साथ में 27वीं आइनी तरमीम की भी बाज़गश्त शुरू हो गई है, तो आप बतौर पार्टी इसको कैसे देख रहे हैं और क्या करेंगे? मैं एक बात बताऊँ, सिर्फ बतौर पार्टी नहीं है, बतौर पूरी कौम इस बात को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में आइन कानून का चेहरा मसख करके क्यों PDM की हुकूमत शब खून मारती है और पर्सन स्पेसिफिक और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर ऐसी आइनी तरमीम करती है जो किसी के मफाद में नहीं होती, सिर्फ चंद ख़ानदानों के मफाद में होती है या चंद लोगों के मफाद में होती है। सुना है कि जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ काली ख्वाहिशात रह गई थी, या कोशिश करेंगे 27वीं तरमीम के ज़रिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, हर वो तरमीम अगर वो तो आवाम के मफाद के लिए, तो आपसे और हमसे अपोजिशन से पूरी कौम से एजेंडा जो है उसका ड्राफ्ट ये लोग शेयर करेंगे, उस पर बहस होगी। लेकिन अगर लोगों की माँ बहनें बेटियां अगवा करेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे 26वीं आइनी तरमीम तो इसका मतलब है पास होगी, अब 27वीं भी ऐसी होगी। एग्जैक्टली ना, तो क्योंकि देखिए ना, इनको तो आदत पड़ गई है ना लोगों की माँ बहनें बेटियां अगवा करने की। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करिए, लेकिन पूरी कौम हमारा साथ दे, हम हर फोरम पे इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और मैं समझती हूँ कि सबको विजिलेंट होना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का मसला है कि आइन को मसख किया जा रहा है सिर्फ चंद ख्वाहिशात की खातिर। सबीन साहब, ये बताइएगा 26वीं आइनी तरमीम तो बड़े जो है वो उसको थोड़ा ही वक्त हुआ है, अब एक और बाज़गश्त जो है वो हम सुन रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम पर भी हुकूमत जो है वो काम करी है या उसको लाने के वाले से भी बातें चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टेबल पे आएगा और ऐवान में पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सबको पता चलेगा। अभी तक तो सुनने में ही आ रहा है, अभी तक कोई ऐसी हतमी इस पर बात नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो है कानून, उसमें भी क्या कोई आइनी तब्दीलियाँ जो है वो की जा रही है, उसमें भी कोई तब्दीली के हवाले से कोई बात चल रही है? नहीं, मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट एंड प्रोसीजर्स है इस पर तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मेरे ख्याल में जो है वो अफवाहें ज़्यादा हैं, तो चाहिए मेरे ख्याल में आवाम को भी और आप लोगों मीडिया को भी कि अफवाहों पर ज़्यादा कान न धरे, क्या ज़्यादा कान न धरे। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बजाय जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक
फैसला है जिसमें मखसूस नशस्तों के हवाले से है, क्या वो स्पीकर की बात को तस्लीम करते हुए स्पीकर साहब कहते हैं कि कानून पर अमल दरामद किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो है अमल दरामद नहीं करा, तो क्या इसमें इदारों के दरमियान खींचातानी जो है उसको मज़ीद फ़रोग़ नहीं मिल रहा? नहीं, असल में बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा सूरत हाल होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदा जो भी शिकें होंगी उसके हिसाब से ही अमल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से कुछ टाइम लग रहा है, जैसे ही क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम अभी कुछ दिन पहले ही पास हुई है, तो उसकी अमेंडमेंट के थ्रू जो भी चीज़ें आ रही हैं फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस भी उसमें फॉल होता है अगर वो थ्रू लॉ होगा तो बिल्कुल, और अगर कोई उसके अंदर तरमीम आ गई होगी आईनी तो उसके ऊपर अमल होगा। थैंक यू। और साहब मौजूद हैं मेरे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। ये बताइएगा, इस वक्त बाज़गश एक चल रही है कि 26वीं आईनी तरमीम तो आपने पास करवा ली, उसके लिए क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, अब क्या 27वीं आईनी तरमीम पर भी कोई काम हो रहा है या वो भी लेके आ रहे हैं? देखिए, जो काउंट डाउन होता है और जो काउंटिंग होती है उसमें 26 के बाद 27वीं आती है, तो जब भी तरमीम आएगी वो 27वीं आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी। ये जो बात गश्त कर रहे हैं या जिसने ये रूमर्स फैलाया है उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि कब आ रही है, वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत में तो हम हैं, क्या तैयारी है? हुकूमत में तो हम हैं। अभी तो 26वीं हुई है, अभी 26 को ये डिज़ोल्व कर रहे हैं, 26 को ज़रा हज़म कर लें मेरे ख्याल से अपोजिशन वाले, तो फिर जिन्होंने वोट नहीं डाला। और आईनी तरमीम में ऐसी एक चीज़ होती है जिसमें मुत्तफ़िका राय जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं 26वीं आईनी तरमीम में बात करूँ तो वो मसूदा तो फजल रहमान साहब का था, तो ये तो फजल रहमान साहब के साथ ऑन बोर्ड थे, तो फिर उन्हीं की तरमीम के ऊपर जो है वो बात करते और वोट डालते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और जहाँ तक 27वीं की बात है, 27वीं आ जाएगी, पर इतनी जल्दी भी नहीं आएगी। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वो उनसे ज़रूर पूछिए। कितना जल्दी आ सकती है आपके अंदाजे? हमने तो अभी सोची नहीं है, ये करके बैठ गए हैं, लेकिन हमने तो अभी सोची नहीं है। अच्छा, अभी तक आपने नहीं सोचा? अभी हाउस में शांतानी गुलजार मेरे साथ मौजूद है। शांतानी, ये बताइएगा, पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में है, तो अपोजिशन की क्या आपकी पोजीशन है? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, 27वीं के चर्चे चल रहे हैं, अब हुकूमत से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई आप उनसे पता करें। हाँ, वो हुकूमत जो है वो इस बारे में जो है वो बात करने से गुरेजा है। क्या ये भी रात की तारीखें में 27वीं आईनी तरमीम भी 26वीं आईनी तरमीम की तरह लेके आएंगे जिसका मुसद्दा भी नहीं होगा? आप तक क्या मालूमात हैं, क्या होने जा रहा है? चोर है सारे के सारे, चोर रात के अंधेरी में डाका डालते हैं, रिमेंबर दैट। ये जो भी करेंगे और ख़ास कर अगर ये मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस की तरफ जाएंगे तो कौम इनके दांत तोड़ देगी। ये 27वीं तरमीम में करने जा रहे हैं। अगर इसमें मिलिट्री ट्रायल्स फॉर सिविलियंस की बात हुई तो कौम इनको नहीं छोड़ेगी। तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी, आप क्या करने जा रहे हैं? अभी थोड़ी बताएंगे, अभी थोड़ी बताएंगे। नहीं, वो कह तो रहे थे कि आप की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रात को कोई मीटिंग वगैरह की है, उसमें पार्लिमानी पार्टी उसमें कोई इस बात के बारे में कोई नहीं, उसमें तो जुडिशल कमीशन पर ज़्यादा बात हुई कि उसमें PTI को बैठना चाहिए कि नहीं, तो उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी एग्रीड कि बिल्कुल बैठना चाहिए उसमें, लेकिन खान साहब से नाम लेंगे कि कौन दो हमारे मेंबर होंगे जो उस कमेटी में बैठे। तो आईनी बेंच के हवाले से आप लोगों का क्या राय है? आईनी बेंच भी किसको होना चाहिए? उसको लगा दिया CJ ने, ठीक ठाक। नहीं, आप उसमें अब आईनी तरमीम हो चुकी है, आपका आउटपुट जो है उसके हवाले से कुछ खास जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोग भी इसमें बैठते और जजेस के नाम अगर हम बैठते भी तो कोई फर्क फिर देखिए, वो 8 लोग पैसे लेके आए हुए थे, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने सीनियर मोस्ट को हटाना है, नंबर 3 को लगाना है, तो उन्होंने लगा दिया, उन्होंने तो अपना मकसद हासिल कर लिया। हम तो अदालत की तरफ देख रहे हैं, हम तो जज की तरफ देख रहे हैं कि उनका क्या किरदार होगा। अब तक उसमें उसका अपना कोई किरदार नहीं था, ये चोरों ने असेंबली में काम किया। अब देखते हैं कि अदालत क्या करती है। अदालत क्या करती है? अब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान है, उनके हवाले से क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं या क्या समझती हैं कब तक जो है वो बाहर आएंगे? देखते हैं। कल उनकी बहनों से मुलाकात हुई बहुत अरसे बाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अभी भी बहुत पॉजिटिव, वेरी फिट कहती। खान के साथ बहुत मेंटल टॉर्चर उन लोगों ने किया है, फिजिकल टॉर्चर इस तरह किया कि अंधेरे में बिठाए रखना 12-12, 16-16 घंटे, छोटा सा उनका सेल। सोचा आप अंधेरे में खाना कैसे खाओगे, अंधेरे में वज़ू कैसे करोगे, अंधेरे में नमाज कैसे पढ़ोगे, चलो सोल तो लेगा इंसान, किताब कैसे पढ़ो, किताबें भी छीन ली थी। ये बेसिकली हमारा मुनाफिकीन काफिरीन टाइप लोगों से पाला पड़ा है कि खान बाहर चला जाए उस भगोड़े की तरह, खान नहीं जाए, सिंपल। तो यहाँ पे ये बातें भी हो रही हैं कि वो डील के ज़रिए जो है वो बाहर आई हैं, तो ऐसी कौन सी डील की बातें चल रही हैं? कौन? अब उनकी जो बहनें हैं वो भी कौन सी डील? बच्चे उनके तो हाथ में फोन बीवी भी जो नहीं था। है उन्होंने शायद कोई डील कर ली। देखिए, अगर डील होती तो खान निकल आता। खान डील करने वाला है नहीं, उसके DNA में डील शील नहीं है कभी भी। थैंक यू। वली खान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त तो 26वीं यानी तरमीम जो है वो पास हुई है, साथ ही अब एक नई बात जो है वो सामने आ रही है कि कुछ हल्कों की जानिब से ये बात की जा रही है कि 27वीं यानी तरमीम जो है उस पर हुकूमत काम शुरू कर। किस हल्के से?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत जो है इसके ऊपर- उनका काम है झूठ और फरेब पे सियासत करना, झूठ पे मबनी कौम को गुमराह करना, लिहाजा वो शैतानी किरदार अदा कर रहे हैं और शैतानी किरदार पे आपको कान और आंखें और सब कुछ बंद करके उसको बिल्कुल ना सुनना चाहिए, ना देखना चाहिए। उनका हर अमल शैतानी है, शैतानी अमल से दूर रहे। आईनी तरमीम जो है वो उसके जो है सम्राट कह लें तो वो आना शुरू हो चुके हैं। मुबारक हो जी, जो है वो पूरे- उस पे कैसे पूरे कौम को मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा आईनी तरमीम दी है जिसके असरात तरमीम के अगले दिन आए हैं। हाँ। जनाब अफरीदी साहब जैसा जज मुंतखब होना ये कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ा असर है और मैं समझता हूँ कि एक पूरे कौम के लिए तोहफा है। जब भी पुख्तून चीफ जस्टिस बैठे हैं उन्होंने यहाँ पे नेकनामी दी है, उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक बेहतरीन नाम दिया है और जिस तरह हमने सुना कि 60,000 केसेस को जल्द अज जल्द फैसला होगा, सब कौम को मुबारक हो। मेरा कोई ज़ाती केस नहीं, हमारे किसी का नहीं, पाकिस्तानी कौम के, उनको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्लियामान ने बैठ के एक बेहतरीन तरमीम कौम को दी है। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मज़ीद अगर हम बात करते हैं तो आईनी बेंच के हवाले से भी बात होगी, तो आईनी बेंच के हवाले से आप क्या समझते हैं, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, उस पर क्या सम्राट है? देखिए वो तो जो कमेटी है वो फैसला करेंगे और ये बेहतरीन कदम है। मेरे ख्याल में मैं तो आज भी कहूँगा कि हमें आईनी अदालत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ के शायद लोगों को भी समझ आ जाए और आईनी बेंच आईनी अदालत में तब्दील हो जाए और ये आईनी बेंच बनना ही इस बात का ज़ामिन है कि आज 60,000 केसेस पे तवज्जो दी जा रही है। अच्छा KPK में जो हालात हैं उसको मज़ीद कैसे पख्तूनख्वा बेहतरी प्लीज़ बोल कैसे पख्तूनख्वा में क्या समझते हैं, आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे? पाकिस्तान नेशनल जो है, एक्शन प्लान वो पे। हुकूमत पे बात करती है, तो वहाँ पे अगर उसकी कारकर्दगी के बारे में और अमल के बारे में बात की जाए तो आप आज मैंने बड़ी तफसीली बात की सेनेट में, मेरे ख्याल में उसको सुन लें तो मेरे आपके इस पूरे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और फिर जहाँ तक रही बात PTI की, तो वो एक गैर संजीदा जमात है, उनको अब पख्तूनख्वा और पख्तून कौम के लिए कोई अच्छी सोच नहीं है। पख्तूनख्वा इज़ कॉम्प्रोमाइज़ 12 साल से समाजी तौर पे फाइनेंशियली हम हर तरफ से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पख्तूनख्वा में आप देखें कोई निज़ाम नहीं है। आज सरकारी स्कूल बेचने की बात हो रही है, आज यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेचने की बात हो रही है, आज अस्पताल बेचने की बात हो रही है। निज़ाम वहाँ पे तबाह और बर्बाद है। और जहाँ तक है टेररिज्म की बात, तो मेरी एक ही डिमांड है कि नेशनल एक्शन प्लान। अली मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम जो है अभी आई है, उसमें आपका बड़ा अहम किरदार जो है आपकी पार्टी का रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा जो है वो अपना किरदार अदा किया। अब 27वीं आईनी तरमीम की बात भी चल निकली है और बड़ी बाज़ जो है वो मुक़्तदर हल्कों में भी हो रही है कि अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। आप क्या समझती हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत क्या कोई काम कर रही है? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है तो ये हम यही सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू, और आपका क्वेश्चन जिस तरह है वो भी हमने अभी सुनी सुनाई बात है। अभी प्रैक्टिकली जो है अमली तौर पे कोई ऐसा ना कंटेंट हमारे सामने आया, ना हमें बाज़ाब्ता तौर पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि तो आपकी पिछली दफ़ा भी थे कि कंटेंट नहीं आया, मुसव्वदा नहीं आया। इस दफ़ा भी क्या ऐसा तो नहीं होने लगा कि ऐसे ही जो है तरमीम आ जाएगी और गैर मुसव्वदे? देखिए, हमारा शिकवा पिछले बार भी बजा था, उस वक्त बाकायदा एक मीटिंग हुई थी और तीसरी मीटिंग में वो एक वर्किंग पेपर जो है वो बाकायदा जो सामने लाया गया था वो एक अलग सी सूरत हाल थी। इस बार जो है हम सिर्फ सुनने में आया है, हमें बाकायदा इन्फॉर्म नहीं किया कि आज तरमीम आ रही है। तो मैं तो एक पार्लियामेंट की मेंबर होने के नाते आपसे ये बात कर रही हूँ कि हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर 27वीं तरमीम आती है और वो 26वीं तरमीम के जब बाकियात हैं, जो क्लॉजेज हमने रिजेक्ट किए थे, अगर वही कंटेंट आता है तो उस पर कल भी हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था, आज भी है और आने वाले कल में भी होगा कि वो रिजेक्टेड है, उसमें हम कभी वोट नहीं करेंगे। लेकिन तरामीम, आपको बताऊं कि तरामीम होती रहती हैं, हम यहाँ पे बैठे ही इसीलिए हैं। तो अगर कोई इस तरह की तरमीम आती है कि जिसमें ऐसे कोई बात ना हो, कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, कौम और मुल्क का फ़ायदा हो, तो बिल्कुल 27वीं तरमीम आएगी, हम उसको वोट करेंगे। लेकिन अगर वही कंटेंट आता है, मैं दोबारा कहूँगी कि जिसको हमने रिजेक्ट किया था तो वो काबिल कबूल नहीं है। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें स्पेसिफिकली जो है वो सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से बात है कि वो फौजी अदालतों में जो है उनके ट्रायल्स होंगे सिविलियंस के, तो इस वजह से ये 27वीं आईनी तरमीम जो है लाई जा रही है। ये तो एक कंटेंट हो गया, एक उसका जो पहलू है हो गया। आप क्या समझती हैं कि अगर ऐसी फॉर एग्जांपल ऐसी तरमीम आने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं हुकूमत की जानिब से जिसमें
सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में होता है, तो आप उसकी मुखालफत करेंगे, आपकी जमात उसके क्या स्टांस लेगी? बिल्कुल, ये 26वीं आईनी तरमीम में ये सबसे पहला नुक्ता यही था। हमने उस वक्त भी बरमला इससे इख्तिलाफ किया था, और ज़ाहिर है जब 27वें में आएंगी तो तब भी करेंगे। लेकिन फिर मेरे ख्याल में जो हल्के ये चाह रहे हैं कि ये आईनी तरमीम आए 27वीं, तो उनका फिर फ़ायदा जो है 26 में भी ना हुआ, 27वीं में भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हमारा तो यहाँ पे अपना काम अपने लेजिस्लेशन के हवाले से है। अगर कोई और प्रेशराइज करते हैं हुकूमत का, तो फिर ये तो हुकूमत का काम है कि वो किस तरह उसको हैंडल करती है। हमें इस तरीक़ेकार, इस मोडेलिटी पे पहले भी इतराज़ था और अभी भी है कि हम यहाँ पे पार्टियाँ बैठी हैं, वो आपस में कंसेंसस डेवलप करें, ना कि हम किसी के अलगकार बन के। ये बताइएगा, आप अपोजिशन में इस वक्त बैठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में बैठी हुई है। इस वक्त अपोजिशन, इतनी तगड़ी अपोजिशन जो है वो दिखाई नहीं दे रही। आईनी तरमीम पास होती है, उस पर भी जो अपोजिशन है वो बटी हुई हमें नज़र आई। मौलाना साहब ने बड़ा उस पर भरपूर जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश भी की और किया भी सही, और सबको एक पेज पर लाने की कोशिश की। अब क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि अपोजिशन जो है वो भी स्ट्रांग हो और आइन साजी और दीगर मामलात में पार्लिमान जो है वो मजबूत हो? देखें, आपके दो क्वेश्चन हैं। एक तो अपोजिशन के हवाले से पीटीआई ख़ुद अपना मौक़िफ़ बता सकती है कि वो किस तरह स्ट्रॉन्ग है। वो जिन हालात से गुज़र रहे हैं उनमें बाकायदा डिवीज़न नज़र आ रही है, वो उनकी अपनी पार्टी का एक स्टांस है। जहाँ तक अपोजिशन के मुत्तहिद होने का है, तो हमने पूरी कोशिश की कि एक म्यूचुअल कंसेंसस हो आइनी तरामीम के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से। हम अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि एक तनकीद भी करें तो एक पॉजिटिव उसमें आप करें, जिस तरह हमने इसके कंटेंट भी किया था जब तरामीम आई थी, कि हमने कहा ये अवाम के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बात है कि अगर हम कहते हैं ना कि हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, तो जहाँ पे हम समझेंगे कि आवाम का नुकसान हो रहा है या ये कानून साजी जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो रही है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग उतना ही आपको वो उसमें एजिटेशन वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा काम कानून साजी है और उसमें कोई हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारा स्टांस भी फिर आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। मैं वो तो नहीं कहूँगी कि हम नेगेटिव एजिटेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी पार्लियामेंट में कानून साजी है। लेकिन अगर वो हमारे मंशा के ख़िलाफ़ हुई और हम समझते हैं कि उसके नेगेटिव असर आता है किसी भी इदारे पे, किसी आवाम पे, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास नेचुरली एक जो तहरीक होती है जो कि हम बाहर निकल के करते हैं, फिर वो नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की जो सूरत हाल थी मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखी, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो बास गश्त जो है वो हो रही है। मैं इस वक्त जिस पार्लियामान के सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर जो बातें चल रही हैं ये 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही थी, और इस पर अरकान कौमी असम्बली की क्या राय थी, उसमें हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले अरकान कौमी असम्बली जो है वो क्या राय रखते हैं, उस पर अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या राय रखती है, इसके अलावा JUI जो है वो क्या इस पर राय रखती है। तमाम अरकान से मैंने जानने की कोशिश की और उनकी राय जो है वो आपके साथ मैंने शेयर की। एमएल वली खान जो है वो इस बारे में क्या राय रखते थे आपके साथ मैंने तफसीली तौर पर जो है वो शेयर किया। मेरा ये खसूसी व्लॉग जो पार्लियामेंट हाउस से आईनी तरमीम जो एक और बाज़गश्त जिसकी हो रही है के हवाले से मैंने शेयर किया। कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।